नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उनके फसल का पूरा दाम देना पड़ेगा। अगर इस देश में सबको न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है तो हम कहते हैं कि मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही कर रही है। जब भी आप टीवी खोल करके देखिएगा आपके मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बहस चलेगी, कौन शपथ ले रहा है, कौन शपथ नहीं ले रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के मुद्दों को भटका करके और आम लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी का सवाल, कपड़ा का सवाल, मकान का सवाल, इन सवालों को गुमराह किया जाता है। इसीलिए हम पूर्णिया के आम लोगों को और बिहार के आम लोगों को एक अपील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको अपने न्याय के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए आप इसके लिए तैयार हैं? न्याय करेंगे अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ। तो आखिरी बात बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मैं पहली बार रंगभूमि मैदान में नहीं आया हूं, यह तीसरी बार है जो मैं रंगभूमि मैदान में आप तमाम लोगों के बीच में आया हूं। मंच अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन मुद्दा वही है। और तब भी हमने आपसे वादा किया था कि इस देश की आजादी पे जब जब आंच आएगी, आपका बच्चा जो आपका नमक खाया है आपके हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसीलिए आप तमाम बिहार वासियों को, पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को 5 न्याय के लिए इस देश की शक्ति देने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर हम संघर्ष करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।